ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र जो शत्रु और उसके पक्ष का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसका मतलब यह है कि यह परमाणु बम के जैसा है। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण भी जानता था, परंतु अपने गुरु परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपने अंत समय में इसके प्रयोग करने की विद्या भूल गया था। में 18 युद्ध कलाओं के विषय पर मौलिक ज्ञान अर्जित है। प्राचीन वैदिक काल में भी आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। उस काल की तकनीकी आज के काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के काल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किस तकनीक से संचालित होते थे यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह तो तय था कि वे सभी दिव्यास्त्र मंत्रों की शक्ति से ही संचालित होते थे। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे। मंत्र और यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते थे। इनमें चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। जैसे कि वर्तमान में यंत्र से फेंके जाने वाले अस्त्र तोप होती थी और मंत्र से जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और पर्जन्य हाथों से चलाए जाने के कारण इन्हें शस्त्र कहते हैं। शस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक जो यंत्र से चलाए जाते हैं और दूसरे जो हाथों से। यंत्र शस्त्र के अंतर्गत शक्ति, तोमर, पाश, बाण आदि आते हैं, जबकि हस्त्र शस्त्र के अंतर्गत ऋषि, गदा, चक्र, फरसा, मुशल, चाकू, कुल्हाड़ी आदि सभी आते हैं। उक्त सभी से युद्ध लड़ा जाता था। अब इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे दिव्यास्त्र। मंत्र द्वारा संचालित अस्त्रों को दिव्यास्त्र कहते थे। प्राचीन काल में दिव्यास्त्र चलाने की विद्या कुछ खास लोगों को ही सिखाई जाती थी। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए परशुराम जी से शिक्षा ली थी। इस तरह द्रोणाचार्य ने कौरवों सहित 5 पांडवों को यह शिक्षा दी थी। इन दिव्यास्त्र को इस्तेमाल करने के लिए बहुत कठिन तप करना होता था। सर्वप्रथम व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके मन को काबू में करके 5 इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति अर्जित की जाती थी। जो व्यक्ति एकचित हो जाता था वही दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की क्षमता रखता था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता था और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उनका संचालन होता था। मंत्रों के बारे में महादेवन कीलितम में लिखा है कि आपके अंदर योग्यता, पात्रता और पवित्रता है तो मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इन्हीं दिव्यास्त्र में से एक है पशुपत अस्त्र। महादेव शिव का पशुपत अस्त्र महाविनाशकारी अस्त्र है। इससे संपूर्ण विश्व का नाश कुछ ही पलों में हो सकता है। इस अस्त्र की खासियत यह है कि इसका प्रयोग केवल दुष्टों के वध के लिए ही किया जाता है, अन्यथा यह अस्त्र पलटकर प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। नारायणास्त्र, यह अस्त्र भी पशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी है। नारायणास्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है तो संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है अपने सभी अस्त्र त्याग कर नम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि यदि शत्रु कहीं भी होगा तो नारायणास्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर ही देता है। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देना ही इसके प्रभाव से बचने का उपाय है। इस तरह से हमने देखा है कि दिव्यास्त्र कई तरह के होते हैं, परंतु इन्हें साधने के लिए खुद को तप में तपाना होता है। महाभारत काल में अर्जुन को इन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्हें धनुर्धर भी कहा जाता था। इसके पीछे भी एक कथा है। एक दिन द्रोणाचार्य गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। द्रोणाचार्य उस मगरमच्छ से खुद भी बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए मगरमच्छ को मारा नहीं। अपने गुरु की इस हालत में देखकर सभी शिष्य घबरा गए। तब अर्जुन ने अपने बाणों से उस मगर को मार दिया। अर्जुन की वीरता देखकर द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर कहा और वरदान दिया कि पूरी पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा धनुर्धर नहीं होगा। महाभारत युद्ध के बाद केवल अर्जुन, अश्वत्थामा और कृष्ण जीवित थे जिन्हें अस्त्रों का दिव्य ज्ञान था। उनमें से अश्वत्थामा को कृष्ण द्वारा शाप दिया गया था कि जब तक पृथ्वी है तब तक अश्वत्थामा दर बदर भटकेगा,
इसलिए वह युद्ध के बाद अस्त्रों का अपना सारा ज्ञान भूल गया था। अर्जुन को लगा कि यह ज्ञान भविष्य में लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और इसलिए युद्ध के बाद उसने इसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। जब उसने अपने अंतिम समय में कृष्ण को गले लगाया तो वह अपनी सारी अस्त्र विद्या भूल गया। जैसा कि कृष्ण ने उल्लेख किया था कि युद्ध के बाद इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि कलयुग आ रहा था। उसके बाद स्वयं कृष्ण ने अस्त्रों का यह ज्ञान किसी को नहीं दिया और जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ी तो यह कलयुग की शुरुआत थी। यही कारण था कि सभी अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया था, क्योंकि इस काल में लोग उनका उपयोग अपने निजी शत्रुओं और पूर्व को मारने के लिए कर रहे होंगे। हम कलयुग के मनुष्य दिव्य अस्त्रों के इतने ज्ञान और तीव्रता को संभालने में सक्षम नहीं हैं। अगर हमारे पास यह होते भी तो हम निश्चित रूप से अपनी ही दुनिया को नष्ट कर देते। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसे कितने ज्ञान हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी तरह की जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले रहस्य के साथ और जानेंगे उसके पीछे का सच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।